नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं जो बीसीसी के जो स्टूडेंट है उनका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो आप लोग जब काउंसलिंग में जाइएगा तो आप लोग का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या सब आप लोगों के पास होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे वहाँ पे कॉलेज में मांगा जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अगर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास रिक्वायर्ड होना ही चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि रैंक वैंक सब कुछ अच्छा आ गया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं एडमिशन से। तो चलिए आज का वीडियो में हम वही बात करेंगे क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और मतलब क्या सब आपको वहाँ पे लेके जाना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दे देंगे। वहाँ से मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट ऑफ द इनक्लोजर्स है, यहाँ पे चेकलिस्ट दिया गया। तो चेकलिस्ट दिया गया तो सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो 10th है ना, आप लोग जो 10th पास आउट है तो यहाँ पे 10th का आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट हो सकता है, अन्यथा उसका सर्टिफिकेट भी है तो सर्टिफिकेट भी चलेगा। ये हो गया। उसके बाद आप लोग के पास आईएससी यहाँ पे लिखा है मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ आईएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब आप लोग के पास आईएससी का जो है ना, मतलब जो इंटर पास आउट किया है तो इंटर का मार्कशीट होना चाहिए। 10th और इंटर हो गया, ये दोनों आपको ओरिजिनल लेके जाना है और इसका फोटो कॉपी ओरिजिनल वाले को कीजिएगा कि ओरिजिनल वाला जितना भी आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको एक एक तरह रख लीजिएगा, मतलब एक साथ रख लीजिएगा। और उसका जितना होगा उसको दो दो सेट में फोटो कॉपी करवा के ले जाइएगा ताकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट छूटे ना। तो यहाँ पे जो 10th का ओरिजिनल लेके जाना है, यहाँ पे 12th का आईएससी का जो है आपको यहाँ पे लेके जाना है, वो आपको लेके जाना है यहाँ पे 12th वाला, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया गया कि मतलब 12th का जो है वो आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको पता ही है, आप जहाँ से यहाँ पे पास आउट है जिस कॉलेज से वहाँ पे आपको जाने पर 12th का आपको मार्कशीट मिल जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे अगला है कि मैट्रिक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड ऑफ द प्रूफ ऑफ द एज एंड आइडेंटिटी। आप लोगों का जो एज, यहाँ पे एज प्रूफ जो मांगा जाता है, मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ वाला जो बनता है जन्म प्रमाण पत्र, तो उसके जगह पे अगर आप लोग अपना मैट्रिक का दे देते हैं या एडमिट कार्ड तो वो भी उसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही माना जाता है। तो वो आप लोग अपना ये उस जो आप लोग का जन्म प्रमाण पत्र है उसके जगह पे मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसको भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और हम अगला बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। तो अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी है तो ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले सबसे होना चाहिए। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे लिखा हो इशू किसके द्वारा होना चाहिए, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सीओ जो यहाँ पे इशू करते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस, उसके द्वारा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होना चाहिए। और अगला हम बात करते हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द ईडब्ल्यूएस सेक्शन। मतलब जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके पास उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू होना चाहिए, तो वो डीएम, एसडीएम, सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर में से किसी एक के द्वारा अगर वहाँ पे आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगला है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पे जिस कॉलेज से आप यहाँ पे पास आउट किए हैं 12th, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ पे मांगा जाएगा, तो उसको देना पड़ेगा। और यहाँ पे है इनकम सर्टिफिकेट इफ नीडेड टू सबमिटेड इन द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। वो बोला कि इनकम सर्टिफिकेट है ना, उसको आप लेके जाइएगा, तो वहाँ पे काम नहीं देगा। और अप्लीकेशन फॉर्म ये जो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके आपको निकला होगा, जिस टाइम आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किए होइएगा ना, वहाँ पे आया होगा, तो उसको भी लेके जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और हम अगला बात करते हैं तो अगला फोटोग्राफ एज पर द पैरा 8.2 द प्रोस्पेक्टस। मतलब आप लोग के पास फोटोग्राफ है ना, फोटो जो वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड किया सेम फोटो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। आप लोग रख लीजिएगा, 10-12 रख लीजिएगा, मतलब ज़्यादा रहता है ठीक रहता है, वहाँ पे फोटो लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ द नेटिव बिहार, मतलब आपको पता ही है कि मतलब आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए नेटिव ऑफ बिहार का, कि आप बिहार के निवासी है इसके लिए, तो वो सीओ से आपको यहाँ पे निर्गत होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ये रेसिडेंस वाला। और ऐसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिख रहा है जो आप लोग अगर कहीं कहीं पे एम्प्लॉयड थे, मतलब आपके जैसे एसएम की कोटा सब हो गया, तो उसके लिए आप लोगों का जो है ना यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस
कोटा SMQ क्लियरली मेंशन इन द रिलेशनशिप ऑफ द कैंडिडेट। तो मतलब आप लोग के पास जो SMQ का कोटा है ना, उसको भी आपको लेके जाना है। और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करता है तो दिव्यांग कैटेगरी वाला भी अपना बनवा लीजिएगा। वो सर्टिफिकेट वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा। और यही जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज में मांगा जाएगा। और जो जो आप अपलोड किए उसी से आपको मिलाया जाएगा कि जो आप अपलोड किया डॉक्यूमेंट वो और जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वो दोनों सेम है कि नहीं। बस यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। और ऐसा नहीं कि मतलब रैंक वैंक सब अच्छा हो लेकिन कोई किसी डॉक्यूमेंट के कारण आप बाहर हो जाए, वो नहीं चाहते। इसलिए अगर किसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लीजिएगा जरूर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।